यो 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 आज मैं आ चुका हूँ नई वीडियो लेके। मतलब मैं तो नहीं, वापस आ चुके हैं हम रेकॉनिक भाई की वीडियो चुराने के लिए। रेकॉनिक भाई तीसरी वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूँ। जल्दी से तुम तक वीडियो पहुँच जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो आओ देखते हैं भाई की वीडियो। तो भाई के चैनल की लिंक तुम्हें मिल जाएगी एकदम टॉप पे डिस्क्रिप्शन में। रेकॉनिक भाई की वीडियो है द इम्पॉसिबल सक्सेस ऑफ ट्रिगर इंसान। आ जाओ भाई। शायद किसी को एक टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर ना लगे, लेकिन पिछले 7 सालों में जो पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की है, शायद वो हासिल करने में काफी यूट्यूबर्स को सालों लग जाते हैं और शायद वो कभी उस लेवल पर पहुंच नहीं पाते। यूट्यूब पर उनके कंबाइंड 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और ये नंबर्स तो 50 मिली बिल्कुल इंसेन, लेकिन लोगों के उन पर ओपिनियंस उतने ही हार्श। काफी लोग ये कहते हैं कि ट्रिगर्ड इंसान इज द मोस्ट ओवररेटेड क्रिएटर, क्रिंज कंटेंट ही तो बनाता है, अब उसकी वीडियोस पर हंसी किसको आती है। और सीरियसली निश्चय ये सब डिजर्व ही नहीं करता एंड और ना जाने क्या क्या। पर फिर भी सारी ट्रोलिंग, हेट और मीम्स के बीच कैसे निश्चय भाई ने अपनी सक्सेस को मेंटेन करके दिखाया, जो मे बी ही वाज नेवर मेंट टू रीच इन द फर्स्ट प्लेस। सो असली सवाल ये आता है कि आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया और क्या सच में वो एक ओवररेटेड क्रिएटर है या लोग बस इस बात से अनकंफर्टेबल है कि वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि फेमस होने से पहले उन्होंने क्या क्या फेस किया। ओवररेटेड तो नहीं, मतलब हाँ ओवररेटेड कह सकते हो, मैं तो नहीं कहूँगा। मैं तो मतलब ट्रिगर भाई गोटेड लगते हैं मेरे को भाई। मैं मतलब अब नहीं देखता वीडियोस, लेकिन पहले मैंने मेरे ख्याल से इतनी ट्रिगर इंसान की वीडियो देखी होगी जितनी मैंने लाइव इंसान की देखी जब मैं छोटा था, एक साथ से 3-4 साल पहले। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। निश्चय भाई को काफी टाइम से एक हेल्थ कंडीशन थी कॉल्ड हाइपोगोनाडिज्म। बेसिकली एक हार्मोन्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्यूबर्टी टाइमली नहीं आ पाती। पता है मुझे, बुली हुए थे इसकी वजह से, और जिसका कि उनको अपनी अर्ली एज में पता नहीं था और जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा जब वो 9th एंड 10th क्लास में हुआ करते थे। इवन कई बार उन्हें फैमिली फंक्शन एंड स्कूल्स में भी हैरेस एंड बुली किया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। और इसी वजह से वो अपनी अर्ली एज में डिप्रेशन एंड एंजाइटी का शिकार हो गए और जिस वजह से उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। तो वो जज होने वाली जो वो चीज थी वो इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि आई थिंक 11th के एक टर्म के बाद ही मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बट जब उनका स्कूल लाइफ खत्म हुआ, उनका IIIT दिल्ली में एडमिशन हो चुका था और उस वक्त पर वो डोटा 2 से भी काफी ज्यादा IIIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIIT भी होता है पता नहीं, एडिक्ट हो चुके थे और तभी उन्होंने अपना YouTube चैनल भी शुरू किया था। ट्रिगर्ड इंसान शुरू करने से पहले उनका एक और चैनल हुआ करता था जिसमें वो कोडिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स डाला करते थे। जिसके बाद उन्होंने निगाह हिगा से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने दूसरा चैनल बनाया था और जिसका नाम था यस यस भाई। पर इसके बाद इन्होंने अपने चैनल का नाम इट्स निश्चय कर दिया, जिसमें वो रोस्टिंग वीडियोस डाला करते थे लाइक कैरी के स्टाइल में, पर बिना गाली दिए, फैमिली फ्रेंडली स्टाइल में। और आई थिंक निश्चय भाई इज द वन जिसने बिना गाली दिए रोस्टिंग वीडियोस बनाना शुरू किए थे और यही उस टाइम पर उनका यूएसपी भी था। और तब तक उन्हें पता लग चुका था कि उन्हें एक प्रॉब्लम है हाइपोगोनाडिज्म, और जिस वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही टूट चुका था। वो अपने घर पर भी इस चीज को नहीं बता सकते थे कि उन्हें इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना कॉलेज कंप्लीट करेंगे और फिर प्लेसमेंट लेंगे और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, उन्हें प्लेसमेंट मिल गई। और देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने घर पर बताए कि उन्हें इस टाइप की प्रॉब्लम है, जिसके बाद उनकी मेडिकेशन पर काम हुआ और उसके बाद उन्हें काफी चेंजेस देखने को मिले। एंड आई थिंक ये चीज से डील करना उनके लिए काफी टफ टाइम रहा होगा उस टाइम पर। बट उसके बाद उन्होंने कैसे, मुझे लगा था वो क्योरेबल नहीं होती, बट डिसाइड किया वो YouTube को एज अ फुल टाइम करियर लेंगे। कॉलेज के बाद वो एक जॉब कर रहे थे एंड एक दिन वो अपना काम खत्म करके पीसी पर गेम खेल रहे होते हैं जो कि था डोटा 2। उस वक्त उनका बॉस ये देखकर उन्हें डांट देता है और जिस डांट से वो अपसेट हो गए एंड तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी के लिए भी काम नहीं करेंगे। लेकिन जब यही सेम बात उन्होंने अपने घर पर बोली तो उस वक्त घर पर उन्हें और डांट पड़ी, बट ऑल्सो उन्हें 3 महीने के अंदर ही अपनी जॉब में से भी निकाल दिया गया था। और उसी के बाद उन्होंने कई सारी वीडियोस ढिंचक पूजा पर बनाई थी और उन लोगों पर भी जो कि उस टाइम पर काफी ट्रेंड में हुआ करते थे। एंड देन उन्होंने अपने चैनल का नाम बदल करके ट्रिगर्ड इंसान कर दिया था। ये चैनल उनका प्रीटी मच कैरी से इंस्पायर्ड था और ऐसा भी नहीं था कि वो YouTube को एक फुल टाइम करियर की तरह ले रहे थे। वो उस टाइम पर एक दूसरी जॉब में भी काम कर रहे थे। उस टाइम पर वो ऑफिस के इंटरनेट से वीडियोस को अपलोड किया करते थे एंड उस टाइम पीरियड तक तो उन्होंने अपना फेस भी रिवील कर दिया था और लोगों को उनके फेस रिवील से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उल्टा लोग उन्हें प्रेस कर रहे थे। मतलब एक टाइम पर जिस चीज के लिए उन्हें ट्रोल किया गया, उन्हें हैरेस किया गया, आज उसी के लिए लोग उन्हें प्रेस कर रहे हैं एंड इट्स लाइक कॉन्फिडेंस बूस्टअप है। बट 6 महीने के अंदर उन्हें उस जॉब में से भी निकालने के लिए बोल दिया गया था, पर साथ में उस पॉइंट पर उनके चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स भी होने वाले थे। सो ही डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब एंड YouTube को एज अ फुल टाइम करियर ले लिया। फिर जब उन्होंने अपने चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया, उसके साथ ही उन्होंने एक और चैनल बनाया लाइव इंसान, जहां उन्होंने गेमिंग वीडियोस और लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया।
देन 2019 ट्रिगर्ड इंसान ने अपने चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किए। 2020 में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का ड्रामा चला। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। और उसके एक साल बाद 2021 में उन्होंने अपने चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का भी माइलस्टोन एक साल में 10 मिली। अचीव कर लिया। लाइक ही गॉट सच अ रैपिड ग्रोथ दैट नो वन एक्सपेक्टेड। ट्रिगर्ड इंसान का मेनली कंटेंट रोस्टिंग वीडियोस, रिएक्शन वीडियोस, प्रैंक वीडियोस, कुल मिला के ये समझ लो लोगों को एंटरटेन करना। एंड ऑल्सो उनके पास अच्छी हाइट थी, गुड लुक्स थे एंड लोग उनसे काफी ज्यादा रिलेट करते थे और जिस वजह से लोग उन्हें पसंद भी करने लगे, खासकर 8 से 12 साल के बच्चे एंड सम टीनेजर्स। एंड बच्चे करंटली उनका गेमिंग चैनल एंड उनके दूसरे चैनल उस पोजीशन पर है जहां उनको एक मेन स्ट्रीम क्रिएटर बोला जा सकता है। मतलब ही ब्रोक द एल्गोरिथम, और जिस वजह से उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली मेंबर्स भी यूट्यूब पर आ गए, सिर्फ उनके फादर को छोड़ के। एंड करंटली उन सबके चैनल पर भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है और इस बात के लिए उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। उनकी फैमिली को ये बोला जाता है कि उनका चैनल ग्रो हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। एंड अब तो ट्रिगर्ड इंसान की होने वाली फियांसे ने भी अपना चैनल बना लिया है और उस पर भी काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। पर खासकर फुकरा इंसान को सालों साल इस बात के लिए पोक किया गया है और उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया है। पर मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई, लाइक इसमें प्रॉब्लम क्या है? इफ एक पर्सन जो कि ग्रो हो चुका है, जो कि अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स की मदद कर रहा है उनसे कोलैबोरेट करके या फिर किसी भी तरीके से उन्हें ग्रो करवाने के लिए, सो इसमें तो ओवरऑल फायदा। अरे लोग जलते हैं, लोग नहीं देख सकते। सेम सौरभ जोशी के साथ भी लोग नहीं देख सकते भाई, ग्रो करते हैं। मैंने भी देखा था ना जब पीयूष के भाई भी इतने मिलियन सब्सक्राइबर, मैं भाई गलत है, लेकिन अब जब मैच्योरिटी हिट होती है थोड़ी सी तो रियलाइज़ होता है कि हाँ उनकी गलती नहीं है। जब होता है ना कोई तो ग्रोथ मिल ही जाती है एंड अच्छी बात है। अब मैं देखता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। पहले मेरे को पीयूष नहीं पसंद था, अब सही है कि हाँ चल गेमिंग चैनल तो है। उनको ही हो रहा है। एंड ऐसा तो नहीं है कि निश्चय भाई अपनी ऑडियंस को बोल रहे हैं कि जाओ उन्हें जा करके देखो, एंड भाई उन्हें ऑडियंस देखना पसंद कर रही है, दैट्स व्हाई वो चल रहे हैं। सो आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट। वेल मुझे अभी तक याद है कि क्रिटिसिज्म उन्हें इसलिए मिल रहा था क्योंकि उस टाइम पर बॉलीवुड में नेपो किड्स को काफी हैवीली क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इसके अलावा भी सभी लोगों को उनकी ग्रोथ पसंद नहीं है एंड इवन कुछ लोगों को लगता नहीं कि उनका कंटेंट भी कुछ खास है। यहाँ तक कि जो एक टाइम पर उनकी खुद की ऑडियंस हुआ करती थी, अब दे थिंक कि उनके अर्ली कंटेंट में ज्यादा एफर्ट हुआ करते थे, बेटर रिएक्शंस हुआ करते थे। नाउ अब ऐसा लगता है कि काफी चीजें रिपीटेड इशू लगती है, वही सेम टाइप ऑफ रिएक्शन कंटेंट एंड रोस्टिंग वीडियोस। एंड वो इतना टॉप पर पहुंचने के बाद भी सेफ एंड एल्गोरिथम फ्रेंडली करना चाह रहे हैं। जैसे कि एक बंदा देखता है, उसके पुराने वीडियोस लेजेंडरी थे, इवन गेमिंग वीडियोस, बट अब तो उन्हें देखना ही क्रिंज लगता है। इवन उनका कई बार मजाक भी बनाया गया कि वो जस्ट अपने वीडियोस में ओवर एक्टिंग करते हैं, जिस चीज पर हंसी नहीं आ रही उस पर भी हंस रहे हैं। वेल एक क्रिएटर है ओए ओमी, जिसने अपने चैनल पर एक चैलेंज भी किया था, वॉचिंग ट्रिगर्ड इंसान अंटिल आई लव, जहाँ पर वो उनकी वीडियोस ऑलमोस्ट 5 घंटे से भी 5.5 घंटे, ओ माय गॉड, ज्यादा देख रहा होता एंड वो एक बार भी उस वीडियो में नहीं हंसता। जहाँ पर एक बंदा कमेंट करता है इस वीडियो का टाइटल एंड लेंथ ही एक एंटायर रोस्ट है, वो भी बिना कोई एक वर्ड बोले। एंड सब बोलते हैं कि ट्रिगर्ड इंसान क्रिंज है, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट्स व्हाई ही इज विनिंग। क्योंकि आज के इंटरनेट कल्चर में क्रिंज कोई एक फ्लॉ नहीं रह गया है, ये एक फॉर्मूला बन चुका है। वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि सिंपल है, फैमिली फ्रेंडली है एंड रिलेटेबल है उनकी यंग ऑडियंस के लिए। शायद ये उनके लिए एंटरटेनिंग भी हो और इसीलिए आज भी उनका कंटेंट उनकी टारगेट ऑडियंस के लिए परफेक्टली काम करता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक गेमर भी है और उनके पास एक काफी बड़ी ऑडियंस भी है, जिस वजह से उन्होंने 2024 में गेमिंग कैटेगरी में नेशनल अवार्ड भी जीता, क्योंकि उन्होंने गेमिंग कम्युनिटी में काफी कंट्रीब्यूट किया है एंड इससे आगे बढ़ा है। लेकिन इस चीज के शायद मतलब इसमें मैं बिलीव नहीं करता। मतलब मेरे को याद नहीं यार लाइव इंसान में मैंने कौन कौन सी गेम देखी है, ग्रैनी, पबजी, बस। लाइक अगर एल्डन रिंग वगैरह खेलिए निश्चय ने फिर तो भाई फुल सपोर्ट है भाई तुम्हें। अगर तुम ऐसी गेम भी खेल रहे हो आजकल, मेरे को याद नहीं, मेरे को जितना याद है 3-4 साल के हिसाब से ग्रैनी, पबजी, फ्री फायर तो कभी नहीं खेला है, तो मैं भी नहीं खेलता वैसे फ्री फायर तो। लिए भी उन्हें काफी ज्यादा हिट मिला। क्यों? क्योंकि ऑडियंस की नजरिए से कोई और इस अवार्ड के लिए ज्यादा डिजर्विंग था और उसे ये अवार्ड नहीं मिला। एंड जिस वजह से ट्रिगर्ड इंसान को काफी हेट मिला और शायद उस टाइम पर लोग चाहते थे कि अवार्ड बीस्ट बॉय शुभ को मिले। लोग निश्चय भाई को एक एंटरटेनर तो मानते हैं पर उन्हें गेमर की तरह कंसीडर नहीं करना चाहते। सेम, बीस्ट बॉय गॉटेड। क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान एक ऐसे क्रिएटर है जिनका कंटेंट हर तरफ फैला हुआ है, जैसे कभी रोस्टिंग, कभी गेमिंग, कभी रिएक्शंस, तो कभी व्लॉग्स। लोग भी इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो किस टाइप के क्रिएटर है। ट्रिगर्ड इंसान के पास कभी भी क्लियर आइडेंटिटी नहीं। मेरे को भी ये आइडेंटिटी चाहिए कि मेरी कोई आइडेंटिटी ना हो। मैं भाई जो भी, मेरे को व्लॉग करना पसंद है, मेरे को घूमना पसंद है, मेरे को गेमिंग करना पसंद है, मेरे को रोस्टिंग करना पसंद है, मेरे को रिएक्शन, अरे यार
लाइक वो एक फुल टाइम गेमर है या फिर एक सीरियस रोस्टर है, जो कि काफी ऑडियंस को कंफ्यूज कर देती है। और यहाँ पर उन्हें यही लगा लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, उन्होंने अपना करियर गेमिंग पर डेडिकेट भी नहीं कर रखा, पर मेरे ख्याल से उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया इस गेमिंग हाँ कम्युनिटी। ये देखो, मैंने अमंग अस देखी हुई है, 4 साल पुरानी है। मैंने एक्कीनेटर देखा हुआ है, मैंने इन जीटी हाइस्ट देखी हुई है, हाँ ग्रैनी यही सब देखा है मैंने अरे यार, क्योंकि एज सच बड़े क्रिएटर्स जो कि दूसरी नीश में वो ज्यादा गेम्स खेलते नहीं है, और यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान है जो कि शायद गेमिंग देखना पसंद नहीं करती है, ऐसी ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई बीबीएस ने इस गेमिंग कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कई न्यू गेमर्स को होप दिए कि इस इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में कुछ हो सकता है। बट अगर तुम सारे कंपेरिजन हटा आई एम वन ऑफ देम। सो सारे एस्पेक्ट से ही ऑल्सो द वन जो शायद ये डिजर्व भी करता था। पर इसके बाद इन दिसंबर 2024 ट्रिगर्ड इंसान फाइनली अपने इंस्टा पर पोस्ट करके बताते हैं कि ही गॉट एंगेज, एंड वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक एंगेजमेंट का वीडियो डालते हैं। So I got engaged. Excuse me? Engaged. काफी लोग उनकी एंगेजमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, पर यहाँ पर एक पार्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था। उनके ऊपर कुछ एक्यूजेशंस लगे जैसे कि वो हिपोक्रेट है, और यहाँ पर उनके डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान खुद एक साल पहले राजा ब्लॉग्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड नाउ जब उनकी खुद की बारी आई तो वो किस तरीके से खुद कंटेंट निकाल रहे थे। इवन उनकी पूरी फैमिली अपने अपने चैनल पर कंटेंट पोस्ट कर रही है। वेल शायद तुम्हें ये क्लिप देखना चाहिए। राजा ब्लॉग शादी के एक दिन के जो वो इवेंट्स होते हैं उनको 5-6 रील में यूज करता है, और उसके बाद 2-3 ब्लॉग भी जाते हैं राजा ब्लॉग्स। मतलब तुम खुद सोचो कितना इलॉजिकल है ट्रिगर्ड इंसान को राजा ब्लॉग से कंपेयर करना, कि उसकी जब शादी हो रही थी तो वहां पर वो जो वीडियोस बना रहा था वो ऐसा नहीं था कि तुमसे मूवमेंट शेयर कर रहा है, तुम्हें अपनी शादी में इन्वॉल्व करना चाहता है, नहीं, वो उस पूरी की पूरी शादी को बस ऐसा सेटअप यूज करता था बॉलीवुड सॉन्ग्स पे लिपसिंग करने के लिए। मतलब आप अगर ध्यान दो तो राजा ब्लॉग्स के ट्रोल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ना उसका अपनी शादी पे ध्यान था ना अपनी बीवी पर, सिर्फ रील बनाने पे ध्यान था कि धड़ाधड़ कितनी रील बना लूं। और दूसरी तरफ तुम ट्रिगर्ड इंसान को ट्रोल कर रहे हो कंपेयर करके। पर साथ में उनकी होने वाली वाइफ रुचिका को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड। ये तो बच्चियों ने करा था भाई, ऐसी बच्चियां ओ भाई, इतनी मतलब इतने मतलब क्या बोल लूँ भाई मैं, बच्चियों ने ट्रोल कर दिया से कि लुक्स अच्छे नहीं है, उससे अच्छी तो मैं थी मेरा भगाओ के पास के लिए। उनकी 2-3 क्लिप्स इंटरनेट पर इतनी ज्यादा सर्कुलेट करने लगी, लोग उन्हें कंपेयर करने लग गए। कुछ लोग उनकी वाइफ को उनकी मैनेजर से कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ तक कि उन्हें काफी बुरे बुरे कमेंट आने लग गए। यहाँ तक कि उनकी फैन गर्ल्स भी ये बोलने लग गए कि निश्चय डिजर्व्स बेटर। पर भाई मेरे को यहाँ पर एक बात समझ आई कि यहाँ पर लोग कौन होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि निश्चय किससे डिजर्व करता है और किससे नहीं। भाई अभी तक मुझे इंटरनेट पर सबसे पैथेटिक चीज लगी। भाई तुम्हें कैसे पता कि उनके बीच में बॉन्ड कैसा है, वो कब मिले, सिर्फ वो 2 लोग ही जानते हैं। उन्हें ना उस कपल 2019 में मिले थे मेरे को, जहाँ तक रील से पता चला है। की जर्नी पता है, और ना ही उनके बीच कैसा कनेक्शन है उसके बारे में पता है। और अगर बात रही लुक्स की, तो प्यार हमेशा इंस्टाग्राम के फिल्टर्स और जॉ लाइंस पर नहीं होता। उन दोनों के बीच कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रेस्पेक्ट थी वो तुम्हें नहीं पता। अब मेरे को एक और रीजन पता लग गया है कि ट्रिगर्ड इंसान को हेट क्यों मिलता है। पर अब इस चीज को कितना भी पॉइंट आउट कर लो, ये बात से तुम नकार नहीं सकते कि अगर कोई इंसान इंटरनेट पर अपनी पर्सनल लाइफ को रखता है, देन ये होना तो काफी ऑब्वियस है, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी पर्सन किसी को भी कैसे भी जज कर सकता है, क्योंकि हर किसी इंसान के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। चलो भाई बहुत तारीफ हो गई, बहुत डिफेंड भी कर लिया, बट नाउ इट्स गोइंग टू बी सीरियस आई थिंक। February 15, 2025 ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान ने मिलकर एक ड्रिंक लॉन्च Focus, आज तक जिसके नहीं पी। लॉन्च होते ही लोगों ने उसे प्राइम की कॉपी बोलना शुरू कर दिया। आज तक नहीं पिया। अगर निश्चय भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए तो भाई मेरे को एक स्पॉन्सर कर दो, मेरे यहाँ नहीं आती फोकस। यहाँ तक कि लोगों के इस ड्रिंक के ऊपर काफी मिक्स से रिव्यूज थे। कुछ लोगों को तो ये ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद आई, पर काफियों को ये बिल्कुल ठीक ठाक ही लगी। यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो उनके क्रिटिसिज्म मिला था वो था प्राइसिंग। लाइक काफी सारी ब्रांड्स थी जो कि उनके कंपैरिजन में काफी बेटर ऑप्शन थे, एंड वो काफी कम प्राइस में उसे सेल कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान ने अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से इस प्राइस को सेट किया है। बिकॉज यहाँ पर अगर ड्रिंक को हटा दिया जाए कि वो कैसा टेस्ट करेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि टेस्ट को हर कोई इंसान डिफरेंट तरीके से जज कर सकता है, बट व्हाट अबाउट कॉस्ट, ये नॉर्मल पर्सन रेगुलरली अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। एक बॉटल का प्राइस 150 रुपीज, शायद ये एक बार के लिए कोई खरीद भी ले कि मल्हान ब्रदर्स ने अपना पहला ब्रांड लॉन्च किया है, तो चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। पर शायद ये उसे लॉन्ग टर्म में कंसीडर भी ना करे जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। बट लेट्स सी, वो इस चीज को शायद धीरे धीरे फिक्स कर दें, हु नोज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब फोकस के कारण ही काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी रचित रो एंड मल्हान ब्रदर्स के बीच में, जो कि मैं इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना तो मैक्सटन की वजह से हुई थी शायद। आउट ऑफ द टॉपिक भी चला जाऊंगा और ऊपर से वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट इतना समझ लो कि फोकस के अराउंड इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ
कि इतने सालों की इनकी फ्रेंडशिप भी खराब हो गई। नाउ ट्रिगर्ड इंसान के लिए एक सबसे कॉमन लेवल है, ही इज ओवररेटेड। लोग कहते हैं कि इतना क्रिंज कंटेंट और इतनी सक्सेस, ये कैसे हो गया भाई? बट आई थिंक ही इज नॉट ओवररेटेड, ही इज जस्ट मिसअंडरस्टूड। उन्होंने इतने सालों से 24 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बिल्ड किए हैं, वो भी बिना गाली दिए, बिना अननेसेसरी कंट्रोवर्सी के, एंड यहाँ तक कि उन्हें एक मेजर चंक ऑफ ऑडियंस देखना पसंद करती है। तो शायद इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, पर मेरे ख्याल से लोग उन्हें इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज नाउ ही नीड टू चेंज एट दैट पॉइंट, क्योंकि वो वही ओल्ड स्टाइल के रोस्टिंग वीडियोस एंड रिएक्शन वीडियोस, इट्स फील लाइक कि वो इवॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, और इसी कारण से उन्हें इतना क्रिटिसिज्म मिलता है। अब चाहे उनका कंटेंट तुम्हें या मुझे सिंपल या फिर क्रिंज लगे, पर वो अपनी यूट्यूब जर्नी में काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहे। उन्होंने सक्सेसफुल भी सही टाइम पर सही चीज पर काम किया, दैट्स व्हाई वो इतनी तेजी से ग्रो हुआ है। सपोज आज के टाइम पर वो इस चीज को शुरू करते हैं, वो आज जितना सक्सेसफुल है शायद वो इतना नहीं हो पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्शंस, और ये चीज हम उनसे सीख सकते हैं कि एक लड़का जिसे अपने लुक्स के लिए काफी ज्यादा हैरेस किया जाता था, आज उसे उसी लुक्स की वजह से प्रेस किया जाता है, एंड वो आज के टाइम पर इतने बड़े क्रिएटर बन चुके हैं, और अब काफी ज्यादा ऑडियंस तो उन्हें इसलिए हिट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ फुकरा इंसान। अब अगर तुम्हें पता है तो भाई तुम समझ जाओ, एंड काफी ज्यादा ऑडियंस तो उन्हें इसलिए भी हिट करती है जस्ट बिकॉज वो अब उनसे रिलेट नहीं कर पाती। ऐसा कितने ही क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर के साथ होता अच्छा है, जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं लोग उसे सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे थिंक कि ये हमारे जैसा है, पर देन जब उस चीज को वो अचीव कर लेता है लोग उसे हेट करना शुरू कर देते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल समय रैना भी। और शायद इसी वजह से लोग उन्हें हेट करते हैं, एंड सिंपली मोस्ट ऑफ द भाई सबसे ज्यादा दुख तो को समय भाई का ही है। पीपल डोंट लाइक रेस्ट इन पीस हिज कंटेंट, और इसीलिए लेटेंट काफी लोग उन्हें ओवररेटेड भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार किसी को ये चीजें हजम नहीं होती कि ये बंदा आखिर इतना बड़ा कैसे बन गया, एंड इट्स फील लाइक कि ये टास्क उनके लिए इम्पॉसिबल सा लगता था, पर फिर भी उन्होंने ये अचीव करके दिखाया। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग आई थिंक। बाकी तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम में से काफी ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो करो। बाकी मुझे भी सब्सक्राइब करो सारे के सारे, और रेकॉनिक भाई के चैनल की लिंक तुम्हें एकदम मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टॉप पे। तो भाई मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीम्स वगैरह देखना पसंद है तो रात के 10:30 बजे मैं लाइव आता हूँ डेली। तो या तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा, ज़रूर से आना मेरी स्ट्रीम पे रात को 10:30। हर एक टाइप की गेम्स खेलते हैं वहाँ पे। तो या गुड बाय।